हेलो प्यारे बच्चों, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं संजय साहू आज आपको पढ़ा रहा हूँ मापन की आवश्यकता। यूनिट फर्स्ट का क्लास 11 का मापन का चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है मापन की आवश्यकता। तो सबसे पहले मापन की आवश्यकता हमें क्यों हुई है, ये हमारा पहला टॉपिक है। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैग्नीट्यूड को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ही आपको नीड फॉर मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारे अपने जो सेंसेस, हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जैसे आँख हुआ, नाक हुआ, कान हुआ, इनके द्वारा हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को सही व्यक्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, तो इस पेंसिल को देख के मैं एक अंदाज में बता सकता हूँ कि यार ये कितनी 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन इसको परफेक्ट नहीं बता सकता हूँ। कोई भी चीज़ हुई, जैसे मान लो ये मेरे पास ये रबड़ है, तो रबड़ के देख के मैं बता दूंगा क्या इसका वेट इतना है। कोई भी 2 पिंड अपन ने हाथ में लिए, उनको देख के अपन ये बता सकते हैं कि यार कौन सा पिंड अधिक भारी है, कौन सा पिंड अधिक हल्का है। 2 राड को देखकर हम ये बता सकते हैं कि यार कौन सी राड अधिक लंबी है, कौन सी कम है, लेकिन उसका यार सही मापन नहीं कर सकते। इसी कारण ही हमें मापन की आवश्यकता होती है। तो पहला जो अपना टॉपिक है मापन की आवश्यकता, नीड फॉर मेजरमेंट, तो उसमें हमको ये लिखना है कि किसी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। क्योंकि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भौतिक राशि के परिमाण को हम सही व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उदाहरण दे दीजिए आप कोई भी, जैसे मैंने दिया है कि 2 पिंडों को हाथ में लेकर हम बता सकते हैं कि कौन सा पिंड भारी है, कौन सा हल्का है। 2 छड़ों को हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी छड़ अधिक लंबी है, कौन सी सही, लेकिन उसका सही मापन हम नहीं कर सकते। इसी कारण हमें मापन की आवश्यकता होती है। यही आपका पहला पॉइंट है। इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसमें से नोट कर लेंगे। दूसरा टॉपिक है इसमें भौतिक राशि। भौतिक राशि कैसे कहते हैं? तो वे राशियाँ जिनका मापन किया सकता है, जिनको हम माप सकते हैं, वे सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कहलाती हैं। और इनको व्यक्त किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को हम, भौतिक राशि को हम Q से व्यक्त करते हैं। Q बराबर N, नहीं चल रहा है ये अच्छे से, Q बराबर N U। ये किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए फार्मूला है। Q मतलब फिजिकल क्वांटिटी, N मतलब उसका परिमाण, और U मतलब उसकी यूनिट। तो भौतिक राशियाँ जैसे अपन मान लेते हैं 2 मिनट के लिए खुशी, क्या इसको माप सकते हैं? क्या हम नहीं माप सकते। दुख नहीं माप सकते। तो ये अपनी फिजिकल क्वांटिटी नहीं। अब मैं बोलूँगा लंबाई, तो नाप सकते हैं। मैं बोलूँ कितना टाइम हो रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं सेकंड। टेम्परेचर, या रूम में बैठे हैं कितना टेम्परेचर है, तो उसको भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब जिसको आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो सारी भौतिक राशि कहलाती है, और जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं वो भौतिक राशि नहीं कहलाती है। तो इस प्रकार आपकी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं जिनको आपको आगे पढ़ना है। वैसे भौतिक राशि को हम Q बराबर NU से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें N जो होता है आपका, वो नंबर, संख्यात्मक मान होता है, जिसको अपन नंबर में भी डिपेंड करेंगे अपन। N आपका क्या है? संख्यात्मक मान है। और इसके बाद U जो है आपकी, जो है वो आपकी इकाई है, मतलब यूनिट आपकी क्या यूनिट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कोई छड़ है, वो छड़ को अपन मान लें कि L = 2 मीटर। तो यहाँ L तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि हो गई, N उसका नंबर ऑफ 2 मीटर है वो, और M जो हो गई आपकी यूनिट हो गई, आपकी इकाई हो गई। इस टाइप से हम किसी भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं। आगे जाके आप देखेंगे इसमें आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि अधिकतर भौतिक राशियाँ सदिश और अदिश है। तो आपका अगला टॉपिक वही है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये सीखना है, इतना ही सीखना है, इसलिए अपन अभी इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक आ जाता है मात्रक। क्या मात्रक क्या होता है, वो हमारा थर्ड टॉपिक है, तो वो देखते हैं अपन मात्रक क्या होता है। ये हमारा थर्ड टॉपिक हो जाएगा मात्रक, ठीक है।
जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन यूनिट। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के मापन के लिए जिस हम स्टैंडर्ड रेफरेंस का निर्देश मानक का उपयोग करते हैं, वह स्टैंडर्ड रेफरेंस निर्देश मानक की उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 2 मीटर। क्या लिखा मैंने? 2 मीटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 मीटर। अपन ने लिखा 2 मीटर। तो बेटा ये मीटर जो है वो मात्रक है ना। एल बराबर में 2 मीटर लिखा। इसी प्रकार मैंने एम बराबर मान लो लिख लिया 4 kg। तो यहाँ पे kg जो है वो मात्रक है। अब ये 4 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो मात्रक जो है वो कितनी बार शामिल हुआ है? 4 बार शामिल हुआ है। और इसमें जो वो जो निर्देश मानक है वो कितनी बार शामिल हुआ है? 2 बार इसमें शामिल हुआ है। तो यहाँ पर एक जो मात्रक जो होता है वो अपना एक टाइप का एक फ़िक्स वैल्यू होती है। ये पेरिस में एक सेवरिस नाम का स्थान है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में सब स्टैंडर्ड वैल्यू के जो हैं मात्रक रखे गए हैं। एक ऐसे ही टाइप का आपका मीटर है। तो 1 मीटर लंबी राड में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की बनी हुई है, जो 273 टेम्परेचर 1 वाट पर रखी गई है। उस राड की जो लंबाई है उसको ही साइंटिस्ट ने जो है 1 मीटर माना है। और हमारे पास इसी को ही हम निर्देश मानक और स्टैंडर्ड निर्देश मानक कहते हैं। और इसी के आधार पर जो हमारे पास जो भी स्केल हैं वो सब इसके नमूने हैं। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस है। यहाँ पे जैसे ये 2 मीटर लिखा, तो इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड रेफरेंस इसमें कितनी बार शामिल हुआ है? 2 बार आया है। इसी प्रकार एक वाट जो है वो भी पेरिस में रखा हुआ है, उसी का ही वज़न हमने 1 kg माना है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि ये वाला जो वज़न है वो कितनी बार इंक्लूड हुआ है, इसमें कितनी बार शामिल हुआ है? 4 बार शामिल हुआ है। तो यही चीज़ इसमें अपन जो है मात्रक कहलाती है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। मात्रक जो होता है वो किसी भौतिक राशि का, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए एक रेफरेंस मानक का हम उपयोग करते हैं। उसे रेफरेंस मानक को ही, निर्देश मानक को ही उस फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें, वो जाता है भौतिक राशि के प्रकार, कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि जो है आपकी वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी आपकी जो है वो 2 प्रकार की होती है। तो अपन इसमें लिखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो भौतिक राशि आपकी 2 प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो है आपकी 2 प्रकार की होती है। एक तो मूल राशि होती है आपकी, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और सेकंड आपकी होती है डिवाइड यूनिट, मतलब व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि ये आपकी सेकंड टाइप की है, जिसको डिवाइड इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइड यूनिट, ठीक है। तो मूल राशि क्या कहती है? भौतिक राशियाँ जो रहती हैं, मूल राशियाँ वो स्वतंत्र होती हैं, वो किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। उन्हीं को ही हम मूल राशि कहते हैं। और इनकी संख्या जो है फिजिक्स के अंदर भौतिक 7 प्रकार की है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतितीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और सब्सटेंस ऑफ मोल। ये हमारी 7 जो है फंडामेंटल यूनिट, ये मूल राशि आपकी हैं। और बाकी व्युत्पन्न राशि जो हैं वो मूल राशि पर निर्भर रहती हैं। और ये इनकी संख्या बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, चाल, क्षेत्रफल, एरिया, ये सारी आपकी जो है व्युत्पन्न राशि है। अब उनको समझते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे व्युत्पन्न राशि मैंने लिखा आपके लिए, एक एग्जाम्पल लिया, चाल ले लिया। चाल को इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है। चाल बराबर क्या लिखेंगे अपन? दूरी बटा समय, है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो, ये एक तो स्काई पे डिपेंड है, दूरी पे डिपेंड है, समय पे।
तो मूल राशि में दो चीज़ आ रही है, लंबाई आ रही है और समय आ रही है। तो चाल आपकी दो चीज़ पर डिपेंड है, दूरी पर डिपेंड और समय। तो ये राशि जो है आपकी व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। इसी प्रकार आप ले लो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भी यदि हम लेते हैं तो क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये भी दो प्रकार की राशियों से मिलकर बनी है। तो ये भी आपकी जो है वो एक प्रकार की डिवाइड यूनिट कहलाएगी। तो मूल राशि कौन कौन सी होती है? मूल राशि 7 होती हैं। एक तो होता है आपका द्रव्यमान, अपने यहाँ द्रव्यमान अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको डिटेल में। द्रव्यमान, एक तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि से मिलकर बनती है। हम कह सकते हैं मूल राशि एक हमारा जो पिता है और व्युत्पन्न राशि जो उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं। तो व्युत्पन्न राशि जो है मूल राशि से ही पैदा होंगी। तो ये हमारी जो है आज की क्लास हमारी फर्स्ट है। कल हम क्लास सेकंड में देखेंगे मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जो है आपकी फंडामेंटल यूनिट और डिवाइड यूनिट के बारे में कल देखेंगे। इसके बाद हम सिस्टम यूनिट देखेंगे। इस करते हम एक एक दो टॉपिक रोज देखेंगे। तो आज जो हमने क्या पढ़ा, पहला हमारा था मापन, कि हमको मापन की आवश्यकता क्यों हुई है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को मापने के लिए, को उसका सही से मापन करने के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उनका सही मापन नहीं कर सकते। और दूसरा क्या होता है, हमारी भौतिक राशि कहते हैं जिनका ही हम मापन कर सकते हैं, जिनको हम भौतिकी के नियम में व्यक्त कर सकते हैं, फिजिक्स के नियम में व्यक्त कर सकते हैं, वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि कहलाती हैं। और मात्रक क्या होता है, किसी भौतिक राशि मापन के लिए हम जिस निर्देश मानक स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड रेफरेंस उसमें कितनी बार शामिल हुआ है, वही उसका मात्रक कहलाता है। और भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि और एक फंडामेंटल यूनिट। मूल राशि पूर्णतः स्वतंत्र होती है, जैसे समय आपका लंबाई पर कोई निर्भर नहीं करता है और ना ही द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये हमारी 7 प्रकार की राशि हैं, वो पूर्णतः स्वतंत्र हैं और उन्हीं से उत्पन्न होती है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशि पर निर्भर करती है और इनकी संख्या बहुत सारी होती है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे। और भी जो है टेलीग्राम ग्रुप से आप जो है इसमें और भी जो वीडियो में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ भी आप ऐड हो जाइए, है ना, टेलीग्राम ग्रुप में भी। ठीक है, आगे की क्लास में हम और भी देखेंगे और इसके नोट्स भी जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम दोनों पे शेयर कर दूंगा, तो उसमें से आप नोट कर लेंगे। थैंक यू।